नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, आपका जीवन सही से सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हिंदी की क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। वैसे आप लोगों को जान के बेहद अच्छा लगेगा, द एग्जाम्स अड्डा की ओर से हिंदी की 2 सेशन लिए जा रहे हैं। इस पहले सेशन जो सुबह 8 बजे होता है, यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल एनालिसिस के बारे में, ताकि आपका टॉपिक पे 360 डिग्री कवर हो सके। इसके बाद रात 11 बजे की बात है, 11 पीएम पे, जहां पे हम लोग इसका करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, वनडे एग्जाम देने जाएंगे, तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है वो आपको पहचानना होता है। तो इस तरह के सेशन में आप लोगों की उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को किस तरह से ज्वाइन करना है उस बात को तो आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आपको पीडीएफ मिलने में कोई समस्या आ रही है तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा पीडीएफ लिख के, या अपनी समस्या को लिख के। और सबसे जरूरी चीज, कमेंट करना मत भूलो। आपके कमेंट पढ़ने के लिए हम लगातार आतुर रहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नई चीज इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उन सभी के लिए। चलिए सेशन स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं संज्ञा के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखो संज्ञा होता क्या है। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम किसी ने रख दिया कि सोहन लाल्स बिल्डिंग। क्या नाम है इसका? सोहन लाल्स बिल्डिंग। तो अब इसको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मिल गया कि बिल्डिंग तो वैसे इस क्षेत्र में बहुत सारी हो सकती है, परंतु इसमें से ये जो सिंगल बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम सोहन लाल्स बिल्डिंग है। तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसको एक नाम दिया जाता है, तथा इस नाम का बोध या नाम का ज्ञान हमें जिस शब्द से हो रहा होता है, उस शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो नाम किसी भी चीज का हो सकता है। व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, ऋतु का हो सकता है, अखबार का हो सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति इत्यादि के नाम का बोध होना, साथ साथ कभी कभी भाव का बोध होना या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे अंदर भाव अच्छे आ रहे, या मैं ये कह सकता हूं वर्तमान समय में मैं प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा हूं। ये जो प्रसन्नचित्त है, प्रसन्न होना है, यह शब्द क्या करेगा? यह शब्द यहाँ तो क्रिया हो गया, ठीक, सॉरी, ठीक है। एक नया एग्जांपल लेके देखते हैं जहां पे ये प्रसन्नचित्त क्रिया की तरह नहीं है, ठीक है। एक इन चीजों को क्लियर कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि व्यक्ति शोकाकुल है, व्यक्ति या वह व्यक्ति शोकाकुल है, वह व्यक्ति शोकग्रस्त है। यहाँ पे शोक क्या हुआ? यहाँ पे दुख है क्या? यहाँ दुख जो वो शब्द के जो शब्द है, ये संज्ञा की तरह प्रयोग होने लगा। संज्ञा क्या है? जब कभी भी किसी भी भाव का नाम हो या वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम हो, तो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? लिंग, वचन व कारक के आधार पर इनमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। विकारी शब्द कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगर संज्ञा के भेद को पढ़ेंगे तो संज्ञा के भेद में आप 2 पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले, अर्थ के आधार पर संज्ञा तो 5 भागों में बांटा गया है, परंतु कामतानाथ प्रसाद गुरुजी ने इसके 3 भेद माने हैं। अब ये 5 और 3 क्यों है, एग्जाम में कितने देने वो ध्यान रखिएगा। एग्जाम में 5 और 3 में से कोई एक सिंगल ऑप्शन दिया गया होगा, या तो 5 दिया गया होगा या 3 दिया होगा, तो आपको पहचान आसान होगा। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए, उस स्थिति में आप 5 को सही करेंगे, 3 को सही नहीं कर रहे होंगे। जब तक स्पेसिफिक नहीं कहता है कि कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तब ये जाके आप टिक करेंगे 3 नंबर पे। आप चर्चा करते हैं बाकी संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से, 3 भेद किस तरह से और किस प्रकार से। देखिए 5 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। यहाँ पे एक ओवरव्यू संरचना समझिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जो है, जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है, इसको जातिवाचक का ही भेद मान लिया गया है कामतानाथ प्रसाद गुरु जी द्वारा। अभी देखते हैं व्यक्तिवाचक क्या है। जहां पे किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो, अगर व्यक्ति का नाम नहीं हो रहा तो वस्तुओं का नाम का बोध होगा। जहां पर व्यक्ति के नाम का बोध हो, या वस्तु के नाम का बोध हो, या किसी स्थान के नाम का बोध हो, या किसी पहाड़ के नाम का बोध हो, दिनों का नाम का बोध हो, या महीनों के नाम का बोध हो, वहां क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक क्या है? जातिवाचक जब कंप्लीट समुदाय के बारे में बोध कर रहा हो, पूरी जाति, वर्ग या समुदाय के बारे में बोध होगा। समूह क्या है? जहां पे ग्रुप के बारे में बोध हो रहा, वहां पे समूह वाचक होगा। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक का मतलब ज्यादातर
के सेंस में देखने को मिलता है। मानव अपनी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार के आदि में बोध कर रहा होगा। या हिंदी भाषा में नकारात्मक सेंटेंस मैक्सिमम तौर पे आप लोगों को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इनके बारे में चर्चा आगे आगे देखते रहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा हर वो चीज जिसको नापा, तौला या मापा जा सके, उस अवस्था में वहां द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। कामतानाथ प्रसाद गुरुजी इसको 3 भेद मानते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब एक एक को डिटेल से देखते हैं। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में जैसे मेज, टेबल, कुर्सी इत्यादि। स्थानों के नाम मसूरी हो गया, ठीक है, नैनीताल हो गया। पहाड़ों के नाम क्या होगा? माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू गार्डविन हो गया। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। इसके अलावा जितने भी नाम हो जो किसी यूनिट पर्सनालिटी को या यूनिट डिजिट को बोध कराए, उन सभी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में ध्यान रखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तब आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। फिर चर्चा करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति के नाम का बोध नहीं कराती, बल्कि उसके वर्ग, जाति या उपवर्ग, वर्ग, जाति, उपवर्ग इत्यादि का बोध कराती, वहां पे जातिवाचक संज्ञा होता है। वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति के पूरी संपूर्ण जाति का या वर्ग का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों में मनुष्य की मनुष्यता सदैव श्रेष्ठ रहनी चाहिए। स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष, पशु, लड़का, लड़की, कबूतर, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। जब मनुष्य की बात की गई तो सोहन मनुष्य की बात नहीं की गई, बल्कि कंप्लीट मनुष्य समुदाय का प्रयोग किया जाने लगा। वस्तुओं में पंखा, टीवी, फ्रिज। स्थान में देश, विदेश इत्यादि। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कुत्ता या कुत्ते भौंकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कुत्ते भौंकते हैं, तो इस दशा में कुत्ता किसी के नाम नहीं है। कुत्ता पूरी जाति का बोध है, कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी किया है। कुत्ते की जगह अगर ये होता है कि कालू या श्यामू कुत्ता भौंकता है, तो उस स्थिति में उसको हम लोग किस में रखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जा सकता है, जिस दशा में उसमें केवल किसी एक व्यक्ति होने का बोध हो, पूरी कम्युनिटी के होने का बोध ना हो। इसके बाद चर्चा का ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा का सदैव प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, प्लूरल जेंडर में किया। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक जाति व समुदाय। समूहवाचक। द्रव्यवाचक जाति का मतलब क्या हुआ? जब कभी हम लोग किसी मैटर के बारे में या किसी द्रव्य पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, तो वहां पे होगा द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, घी, पानी इत्यादि। वहीं समूहवाचक या समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा की चर्चा करें, और इन्हीं को क्या है, समान हिंदी में अलग भेद माना जाता है। कामतानाथ प्रसाद गुरुजी ने इसको सब ऑर्डिनेट में रख दिया, इस वजह से ध्यान रखिएगा। समूहवाचक के बारे में चर्चा करें, वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराए, जैसे सभा हो गया, सेना हो गया, सम्मेलन हो गया, पुलिस हो गया, गुच्छा हो गया, लोग हो गया, ढोली हो गया इत्यादि। जब कभी समुदाय का बोध करो, समुदाय का कोई नाम ना हो, तब वहां पे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा का शब्द का प्रयोग किया जाएंगे। जैसे कई व्यवसाय के नाम है, जैसे वकील, मौसी, वकील हो गया, यहाँ पे पुलिस हो गया, ये सभी के सभी समुदायवाचक होंगे। वकील हो गया, पुलिस हो गया, अध्यापक हो गया, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में। वैसे रिश्तों के नाम हो गया, मामा, चाचा, फूफा, दोस्त, पत्नी, मौसी, मौसा इत्यादि, ये सभी आएंगे इसके बारे में, जहां संपूर्ण जाति बोध हो, कंफर्म हो गया होगा। फिर चर्चा करते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है? जहां पे भाव, अवस्था, गुण, दशा, अवस्था, गुण, दशा, आकार इत्यादि का, आकार व स्वभाव इत्यादि का बोध हो, वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे अमीरी, गरीबी, दुख, सुख, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, प्रेम, स्नेह, प्रीति, बैर, प्रार्थना, दया, ईमानदारी, बेईमानी इत्यादि। एक चीज ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने देखा केवल और केवल समूहवाचक
या जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, चाहे वो द्रव्यवाचक हो, जातिवाचक हो, या समुदायवाचक जातिवाचक हो। तो इन पॉइंट्स को कंफर्म फिर देखते हैं। संज्ञा के बारे में पहचान करना। संज्ञा की पहचान करने में देखिए कुछ मिला के छोटे छोटे रूल्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाने लगे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ध्यान रखिए, जैसे निहारिका हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है तो वैसे व्यक्तिवाचक नाम, परंतु इस सेंटेंस को पढ़े, यहाँ पे लक्ष्मी किसी व्यक्ति का नाम नहीं प्रयोग है, किसी देवी या देवता का नाम नहीं प्रयोग किया जा रहा। इसमें लक्ष्मी का मतलब धन संपदा से है, धन संपदा से है। अर्थात ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा, अर्थात ये मतलब विग लेवल पे आ जाएगा। इस दशा में यहाँ क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह होने लगा। नेक्स्ट देखिए, प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहते हैं। वैसे माइकल जैक्सन क्या है? माइकल जैक्सन एक समुदाय का करंट टाइम में नाम हो गया। जो लोग बेस्ट डांस कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग माइकल जैक्सन कहते हैं। माइकल जैक्सन की तरह डांस करने वालों का कम्युनिटी हो गया। उसी तरह से प्रभुदेवा यहाँ पे तो व्यक्तिवाचक, परंतु माइकल जैक्सन जो है वो जातिवाचक। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर वैसे एक उपाधि भी है, साथ में शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम भी है। तो इसका नाम की तरह ना प्रयोग हो कि यहाँ प्रयोग होगा जातिवाचक तथा नाम के तौर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रहेगा कालिदास। फिर देखते हैं, निर्मल गहलोत को मारवाड़ का भामसा कहा जाता है। मारवाड़ का भामसा, ये जो भामसा है ये आपके लिए हो गया जातिवाचक संज्ञा, है तो व्यक्ति का नाम ही किसी, परंतु ये पद करंट टाइम में निर्मल गहलोत जी को दिया जा रहा है। निर्मल गहलोत क्या है? निर्मल गहलोत जी का एग्जांपल हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कंफर्म हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? निर्मल गहलोत। और जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है भामाशा। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भाववाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। जैसे नारी का नारित्व, स्त्री का स्त्रीत्व, स्त्रीत्व की भावना सर्वश्रेष्ठ है, या नारीत्व की भावना सर्वश्रेष्ठ, स्त्रीत्व की भावना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्त्रीत्व की भावना सर्वश्रेष्ठ है, स्त्रीत्व की भावना सर्वश्रेष्ठ है। तो इस दशा में आपको यह कंफर्म हो गया कि स्त्रीत्व की भावना ही श्रेष्ठ है। मानव मानवता, बच्चा बचपन, इंसान इंसानियत, मनुष्य मनुष्यता, मनुष्य पशुता या पशुत्व। कभी कभी विशेषण का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। लघु लघुता, खट्टा खट्टापन, वीर वीरगति, वीरता, गर्म गर्मी। जैसे ग्रीष्म काल में वर्तमान समय में गर्मी का स्तर अत्यंत उच्च होता जा रहा है। क्या पढ़ेंगे? वर्तमान समय में गर्मी का एहसास या गर्म की संभावनाएं अत्यधिक हैं। ऐसे कभी कभी सर्वनाम का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा में किया जाता है। जैसे निज का निस्ता, अपना का अपनत्व, मम का ममता। अव्यय की चर्चा करें, अव्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा में शीघ्र शीघ्रता, दूर दूरी। इसी तरह से कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में तथा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक में किया जाता है। जब कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जाएगा, तो जैसे गोस्वामी जी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी जी के है तो वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु यहाँ पे इसका प्रयोग है तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे गोस्वामी है, गोस्वामी एक जाति का बोध कराते हैं, परंतु ये जाति की तरह प्रयोग ना होके ये गोस्वामी जी के बारे में चर्चा कर रहा है, अर्थात ये यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में। पंत प्रमुख छायावादी कवि थे। जैसे ऐसे एक एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएगा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी। अब देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन आने चाहिए। सबसे पहले क्या, इसमें गांधी जी में कौन सा, इसमें गांधी जी जो शब्द प्रयोग किया गया है इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक? देखो, नाम तो वैसे किसी जाति का, कष्ट या संप्रदाय का है, तो ये जातिवाचक के बारे में नहीं, क्योंकि सेंटेंस में बात की जा रही है महात्मा गांधी के बारे में, मतलब इनका प्रयोग एकल रूप में किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे गांधी जी का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जाएगा। और ये चीज और ध्यान रखिएगा, इसके साथ भाववाचक संज्ञा का विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ऐसे ही इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। ये जातिवाचक संज्ञा। मदद, बड़ों का सम्मान करो, गरीबों की मदद करो, प्रार्थनाएं अवश्य काम करेंगी, दुखों से मत डरो। अब तो नजदीकियों की दूरियां बन गई हैं। ठीक है, तो आज का सेशन था जहां हम लोगों ने चर्चा की संज्ञा के बारे में।
संख्या के बारे में कोई ऐसा पॉइंट जो हमसे छूट गया आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उन चीजों भी कवर करा दूंगा। वैसे आप लोगों की एक प्रैक्टिस सेट्स होगी रात 11 बजे, जिससे आप जुड़ जाइएगा। जिस वजह से अगर हिंदी का कोई टॉपिक छूट रहा है तो टॉपिक नहीं छूटेगा, साथ में उसका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।